हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ आरती चौहान। आज हम क्लास 10th का टॉपिक करने वाले हैं लेसन नंबर 1 से प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। हमने अपनी लास्ट क्लास में भी इसी के क्वेश्चन किए थे कि √2 और √3 इरेशनल है। इसका हमने प्रूफ किया था बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो आज हमने कुछ मिक्स एडवांस प्रॉब्लम लिए हैं, जैसे कि 3 + √5 को इरेशनल शो करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही होगा। तो इसमें देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट कि 3 + √5 जो है यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करना है, तो आप इसको लें रैशनल। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। सो बाय अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर 3 + √5 शुड बी इक्वल टू p/q फॉर्म एंड वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये जो आपके p और q हैं ये इंटीजर्स हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये तो हमारी डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है। आप देखिए इसमें जो आपका रूट वाला पार्ट है वो आपका इरेशनल नंबर होता है, तो इसको आप लेफ़्ट साइड पे ही रखिए और राइट साइड में जैसा कि p/q लिखा है, बट इधर लेफ़्ट में जो ये 3 है इसको आप राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा और नीचे आप 1 लगाएंगे तो ये रैशनल हुआ नंबर। तो रैशनल नंबर राइट साइड पे है हमारा p/q और 3/1 यानी कि 3 जो है वो भी रैशनल नंबर है। तो जब हम रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो रैशनल होनी चाहिए। और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं √5 है, तो ये आपका इरेशनल नंबर होता है। इसका प्रूफ मैं अपनी लास्ट क्लास में भी किया था और मैं आज भी रिपीट कर दूँगी। तो ये इरेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर लेफ्ट हैंड साइड है इरेशनल नंबर और राइट हैंड साइड है रैशनल नंबर। तो ये तो हमारा इक्वल नहीं हुआ, तो यानी कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन से हम कह सकते हैं कि जो हमने अजम्पशन ली थी वो रॉन्ग है। हमारी अजम्पशन थी कि 3 + √5 इज़ रैशनल, तो हमारी अजम्पशन अब रॉन्ग हो चुकी है। इट मीन्स जो है 3 + √5 इज़ इरेशनल नंबर। और इरेशनल में अब हमने यहाँ पे ये यूज़ किया कि ये जो √5 है ये आपका इरेशनल नंबर है, तो हमें इसका इस क्वेश्चन में प्रूफ देना होगा। तो इसको हम अलग से नोट बना के प्रूफ देंगे कि √5 इज़ इरेशनल। तो इसका हमको प्रूफ इसमें देना पड़ेगा। और √5 इरेशनल है, इसका प्रूफ हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लास्ट क्लास में √2 और √3 का जैसे किया था सेम वैसे ही करना है। तो इसका प्रूफ मैं आपको दे देती हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में मिलता है तो आप सिर्फ इतना ही पार्ट करेंगे, पर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे या 3 में पूछा जाएगा, तो आप इसमें √5 का प्रूफ भी देंगे। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। √5 इज़ इरेशनल वैसे ही लेंगे जैसे लास्ट क्लास में लिया था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कि लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो यहाँ एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास 2 नंबर p एंड q सच दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स हैं, हमें इसमें एक चीज़ और लेनी है कि जो p और q हैं वो को प्राइम है, यानी कि जब हम इनको लोवेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं उसके बाद हमने ये नंबर लिए हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इट मीन्स कि HCF ऑफ p एंड q मस्ट बी 1। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन में यूज़ होने वाली है, तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं A। ये पूरा स्टेटमेंट हमारा A स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स ऑफ A। हमारे पास है 5 का √5 का स्क्वायर 5 और ये हो जाएगा p²/q²। अब हम q² को लेफ्ट में लेके जाएंगे और p² के नीचे लिखेंगे 5। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी थ्योरम है बुक में 1.3 थ्योरम NCERT में, वो लगाते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर आपका है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। और यहाँ 5 प्राइम नंबर है, अगर वो p² को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स वो p को भी डिवाइड कर रहा है, और p को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि 5p का फैक्टर हुआ। तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, ये रिज़ल्ट हमें यहाँ से मिला।
अब क्योंकि 5 p का फैक्टर है तो p को हम 5 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर a b c कुछ लिख सकते हैं। अब ये जो p की वैल्यू है ये हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे ऊपर, तो हमारे पास आएगा p की जगह 5a का स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर है और नीचे है q स्क्वायर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये a स्क्वायर साथ में और q स्क्वायर। अब हम q को इधर लेके आते हैं तो ये हुआ 5q स्क्वायर और 25 को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं क्रॉस में a स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कैंसिल होने के बाद 5 आता है। इट मीन्स कि 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5q का भी फैक्टर है। तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। अब हम देख रहे हैं 5p का फैक्टर था इस रिज़ल्ट में और 5q का भी फैक्टर है, इट मीन्स 5 दोनों का फैक्टर है, तो कम से कम HCF जो है वो 5 होना चाहिए p और q का। तो हमने पाया HCF ऑफ p एंड q एटलीस्ट 5 तो होना ही चाहिए क्योंकि ये दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। और हमने बिगनिंग में जब a स्टेटमेंट ली थी तो हमने देखा था कि उसमें था कि HCF ऑफ P एंड Q मस्ट बी 1, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास आ गया। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन हमने ये पाया कि जो रूट 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको बिगनिंग में एज्यूम किया था रैशनल नंबर। तो ये रूट 5 का प्रूफ इसमें आएगा। अब ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए तो इसके लिए मैं आप एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 5 - 3/7 √3 इज़ ए रैशनल नंबर। तो वैसे ही हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लेंगे कि ये इरेशनल प्रूफ करना है, तो कॉन्ट्रडिक्शन में इसका हमें उल्टा लेना है कि ये रैशनल है। तो लेट 5 - 3/7 √3 बी अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 5 - 3/7 √3 मस्ट बी p/q एंड वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब वही जो मैंने खोला था कि आपको करना क्या है, जो रूट वाला पार्ट है इसको आप एक साइड पे करेंगे, बाकी सारे टर्म नेक्स्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो ये हुआ -3/7 √3 इक्वल टू p/q और ये 5 राइट में आके -5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो नंबर है √3, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और साथ में जो टर्म है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे। तो ये 7 ऊपर होगा और -3 नीचे होगा, साइन ऊपर लगाते हैं। अब राइट साइड में देखिए ये आपका रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, रैशनल में से रैशनल नंबर माइनस हो रहे हैं और उसको रैशनल से ही हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो राइट साइड विल बी रैशनल। बट लेफ्ट साइड में जो है आपके पास √3 है विच इज़ इरेशनल। तो रैशनल इज़ नॉट इक्वल टू इरेशनल, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन आते ही आप देखेंगे जो आपने शुरू में अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है वो रॉन्ग हो गया, यानी कि ये नंबर हमारा रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपको समझ आ गए होंगे आई होप। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।